प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी देखने को मिल रही है। प्रदेश के 22 जिलों में घना कोहरा है और इसके साथ ही कड़ाके की ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन बाद प्रदेश भर में और तेज ठंड पड़ने वाली है। तो वहीं पचमढ़ी में तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर में पारा 9 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं भोपाल और इंदौर में तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है और घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। कश्मीर में और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। तो वहीं 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में और तेज ठंड पड़ने वाली है। ये अलर्ट मौसम विभाग ने पहले से किया हुआ है। अभी तक पारा करीब 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है और अब ये पारा 5 डिग्री से भी कम जाता हुआ नजर आएगा। जबलपुर में पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिल स्टेशन पचमढ़ी में टेम्परेचर 4.5 डिग्री था। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अलग अलग शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। सर्द हवाएं चल रही है, शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 दिन में और तेज ठंड पड़ने की संभावना है। और इसी तरह डिंडौरी में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। सर्दी के सितम ने जनजीवन प्रभावित करके रखा हुआ है। लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और खुले आसमान के नीचे खड़े वाहन और मैदानी इलाकों में अब ओस की बूंदें जम चुकी हैं। जिले में तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। डिंडौरी काफी ठंडा शहर दर्ज किया जा रहा है मध्य प्रदेश का, जहां टेम्परेचर लगातार गिरते जा रहा है और करीब 5 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक राणा जुड़ रहे हैं। शहडोल से कैलाश लालवानी और एनके भटेले भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे भिंड की। एनके, किस तरह का मौसम बना हुआ है फिलहाल भिंड में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5 दिन से 40 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और आप इस समय मैं जिस जगह मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपसे आगे भी तस्वीरें लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी कैलाश लालवानी शहडोल में मौजूद है। कैलाश, शहडोल में कितना पारा दर्ज किया गया और सुबह सुबह क्या स्थिति है टेम्परेचर की? अंशिका जी, यहाँ लगातार एक पखवाड़े से शहडोल में देखा जा रहा है कि तापमान जो है वो 5 डिग्री के आसपास आकर रुक गया है। 2 दिन पहले जहाँ 3.5 तक तापमान चला गया था और वर्तमान में 5 के आसपास पारा आके रुक गया है। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो विजुअलिटी है वो 0 हो चुकी है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो लाइट चालू करके आ रही है। NH-43 पर हम खड़े हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क है। तो गाड़ियाँ आ रही है वो सामने की लाइट उनको चलाना पड़ती है। गाड़ियां खड़ी हो गई है। विजुअलिटी न होने के कारण, घना कोहरा होने के कारण हाईवे पर लोग जो है, ड्राइवर जो है, उन्होंने गाड़ियों को खड़े कर दिया है और लगातार यहाँ पर तापमान जो है वो 4, कभी 3.5, कभी 5 के आसपास आकर थम सा गया है। हाड़ कपा देने वाली ठंडी है, जो अंदर से लोगों को गलन का एहसास करा रही है। दिल्ली में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जी अंशिका जी। बिल्कुल कैलाश, देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं, विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है शहडोल में। रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़े हुए हैं। विवेक, राजधानी भोपाल में फिलहाल करीब 8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही सुबह सुबह क्या तस्वीरें हैं? क्या लोग बाहर नजर आ रहे हैं? सड़कों पर कैसा माहौल है? दिखाइएगा तस्वीरें। बिल्कुल अंशिका, यदि बात करें राजधानी भोपाल की तो आज कड़ाके की ठंड है और जो कोहरा है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए कि ये मेन सड़क है जो हमेशा चलती है, मगर जो यहाँ से जो वाहन निकल रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी की जो लाइट है वो जला के निकल रहा है, क्योंकि घना कोहरा है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई, जिससे वाहन चलाने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की जो ठंड है वह पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोनों ही जगह जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि घना कोहरे के कारण लोग परेशान हैं, मगर कड़ाके की जो ठंड है उससे भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2 दिनों तक इसी प्रकार कड़ाके की जो ठंड है वो और भी पड़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से विजिबिलिटी कम हो गई है, घना कोहरा छाया हुआ है। रुक करेंगे एनके भटेले का, जो कि भिंड में मौजूद है। एनके, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? घना कोहरा छाया हुआ है सुबह सुबह।
जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि भिंड जिले में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ तौर पे घने कोहरे की वजह से जो सड़कों पे वाहन हैं जो रेंगते नज़र आ रहे हैं और वहीं जिला प्रशासन के द्वारा जो स्कूलों की भी समय परिवर्तन किया गया है। अब जो स्कूल सुबह लगते थे, अब उन स्कूलों का समय 9:30 से कर दिया गया है क्योंकि घने कोहरे की वजह से सर्दी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 2 दिनों में ये पारा और भी गिर सकता है। ठंड में बढ़ावा देखने को मिलेगी। विवेक, कैलाश और एनके बटेले तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर के, जहां छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा इलाके में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। अंबिकापुर में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और ऐसे में और तेज ठंड पड़ सकती है क्योंकि उत्तरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शीतलहर का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया। और इसके साथ ही कई सारे ऐसे शहर हैं जहां तापमान 10 डिग्री से नीचे आ चुका है और इसके बाद अब तापमान में और ज्यादा गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। अंबिकापुर में पारा 5 डिग्री दर्ज किया गया और ये तापमान अभी और गिर सकता है, यानी कि लोगों को अभी ठंड की मार एक बार और झेलनी पड़ेगी।